जय श्री राम दोस्तों। मैं अभिनव शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हम अपने HTML डॉक्यूमेंट या किसी भी वेब पेज के अंदर किसी भी एक रिएक्शन को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन है C+O2 = CO2। इस रिएक्शन को हमें अपने वेब पेज के अंदर इंसर्ट करना है, तो मैं आपको विद प्रैक्टिकल ये आज करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये अब हम चलते हैं अपने नोटपैड एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पर हम किसी भी रिएक्शन को किसी वेब पेज के अंदर इंसर्ट कराने के लिए हम कोडिंग लिखेंगे। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने नोटपैड एप्लीकेशन के अंदर। मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता ही चुका हूँ कि अपने नोटपैड एप्लीकेशन के अंदर कैसे जाया जाता है। तो आइए मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले जाएंगे हम अपने स्टार्ट मेन्यू पर। स्टार्ट मेन्यू पे जाकर फिर हम करेंगे उसमें टाइप नोटपैड। देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर है, हमारा नोटपैड आ चुका है। इस पर करेंगे हम क्लिक। तो इस नोटपैड एप्लीकेशन के अंदर में मैं आपको कोडिंग करनी बताऊंगा। तो चलिए हम अपने वेब पेज के अंदर किसी भी रिएक्शन को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं उसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अपना बेसिक टैग, जो कि होता है हमारा HTML। उसके बाद लिखेंगे हम दूसरा टैग, जो कि होता है हमारा हेड। अब लिखते हैं हम अपना तीसरा टैग, जो कि होता है हमारा टाइटल, जो हमारा हेड के अंदर लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं हम अपना टाइटल। टाइटल टैग वो टैग होता है जिससे हमारा टाइटल शो होता है हमारे टाइटल बार के अंदर। यहाँ पर देखिए जैसे हमारा HTML लिखा हुआ है, ऐसे ही हमारा वेब पेज के अंदर भी एक टाइटल टैग होता है, टाइटल बार होती है, उसके अंदर हमारा टाइटल शो होता है। तो ये टाइटल टैग हम उसे ही शो कराने के लिए यूज करते हैं। अब हम टाइटल लिखते हैं इंसर्ट सॉरी इंसर्ट ए रिएक्शन इन वेब पेज। और फिर हम टाइटल टैग को कर देंगे बंद। बंद करने के लिए वही एंगुलर ब्रैकेट स्लैश टाइटल और एंगुलर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब हमने हेड टैग स्टार्ट किया, तो हमें हेड टैग को भी अभी बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए वही एंगुलर ब्रैकेट स्लैश हेड और एंगुलर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब हमारा काम शुरू होता है सबसे मेन, जो कि हमारा टैग। अब हम टैग लगाएंगे हमारा बॉडी टैग, जो कि हमारे यूजर को विजिबल जो भी हमारे यूजर को विजिबल करानी है हमें चीज अपने वेब पेज के अंदर, वो हम इसी बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो लिखा हमने बॉडी टैग। अब मान लीजिए हमें बॉडी टैग के अंदर एक रिएक्शन को किसी भी एक जो हमने रिएक्शन वो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, उसी रिएक्शन को विजिबल कराना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले विजिबल कराते हैं ए रिएक्शन, जिसको हम हेडिंग 1 मान लेते हैं। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें हमारे HTML में हमारे पास 6 हेडिंग होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए रिएक्शन और फिर H1 टैग को कर देंगे बंद। बंद करने के लिए वही एंगुलर ब्रैकेट H1 एंगुलर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब हम लिखते हैं अपनी रिएक्शन। रिएक्शन हमारे पास क्या थी? C+O2 = CO2। तो आइए हम सबसे पहले लिखते हैं अपना C, कैपिटल C स्पेस प्लस स्पेस। अब लिखेंगे O, और 2 हमारा सब स्क्रिप्ट में था, यानी O के नीचे लिखा हुआ था, तो अब हमें लगाना पड़ेगा टैग सब। इसमें लिखना पड़ेगा हमें 2। फिर हम दोबारा अब हम सब टैग को करा देंगे अपना बंद, और फिर हम देंगे इक्वल्स टू, और फिर लिखेंगे हम CO2 CO। अब यहाँ पर भी हमें O के नीचे 2 लाना है, तो यहाँ पर भी हमें सब टैग को लगाना पड़ेगा।
टैग को लगाया, लिखा हमने 2, दोबारा से सब टैग को लगाया, इस बार हमने सब टैग का क्लोजिंग टैग लगाया और फिर कर दिया एंटर को प्रेस। अब हमने अपने बॉडी टैग में जो हमें विजिबल कराना था वो हमने कर लिया है। अब हम अपने बॉडी टैग को कर देंगे बंद। बंद करने के लिए वही एंगुलर ब्रैकेट स्लैश BODY बॉडी टैग को करेंगे, उसका क्लोजिंग टैग लगाएंगे और फिर एंगुलर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। फिर हम लास्ट में जाके अपना HTML टैग के भी क्लोजिंग टैग को लगाएंगे। क्लोजिंग टैग लगाने के लिए एंगुलर ब्रैकेट स्लैश HTML और इसको करा देंगे हम सेव। सेव कराने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, तो हम वही करेंगे। अब इसको हम सेव करा देते हैं अपने डेस्कटॉप पे ऊपर। इसका नाम दे देते हैं हम रिएक्शन। और यहाँ एक्सटेंशन में आपको इसका पहले ही बता चुका हूँ, HTML फाइल का एक्सटेंशन होता है हमारा .html। ये .html लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे ही पता चलेगा ये हमारी एक HTML फाइल है। और इसको फिर अब करा देंगे बस सेव। अब चलते हैं अपना डेस्कटॉप के ऊपर। तो देखिए रिएक्शन करके एक फोल्डर हमारा बनके आ चुका है। अब इसको ओपन करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इस पे करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद जाएंगे ओपन विद में और इसको हम ओपन कर देंगे गूगल क्रोम के अंदर। तो ये अभी गूगल क्रोम के अंदर खुल रहा है। देखिए ये हमारा गूगल क्रोम के अंदर खुल चुका है। तो देखिए जहां पर मेरा कर्सर है ये इसका टाइटल टैग होता है वेब पेज का। तो टाइटल टैग के अंदर हमारा टाइटल बार के अंदर हमारा टाइटल लिखा हो चुका है। हमने टाइटल क्या लिखा था, इंसर्ट ए रिएक्शन इन वेब पेज। तो ये हमारा टाइटल लिखा हुआ आ चुका है। अब देखिए हमने क्या क्या लिखा था। सबसे पहले लिखा था हमने ए रिएक्शन, जिसपे हमने हेडिंग वन टैग दिया था। तो ये ए रिएक्शन हमारा लिखा हुआ आ चुका है, उसके नीचे हमारा रिएक्शन लिखी हुई आ चुकी है। अब मान लीजिए हमें अपना ए रिएक्शन बिल्कुल सेंटर में लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आइए मैं आपको ये बताता हूँ। इसको सेंटर में लाने के लिए हमें H1 टैग के बाद दूसरा एक और टैग लगाना पड़ेगा जो कि होगा हमारा सेंटर। और फिर उसको करना पड़ेगा बंद एंगुलर ब्रैकेट को। अब ए रिएक्शन के बाद हमें दोबारा से लगाना पड़ेगा टैग एंगुलर ब्रैकेट स्लैश सेंटर और इसको करा देंगे सेव। सेव कराने के बाद हम जाते हैं दोबारा से अपनी कोडिंग के पास, वो सॉरी जो हमने वेब पेज पर जाकर हम इसको करा देते हैं दोबारा रिफ्रेश। तो देखिए रिएक्शन हमारा बीच में आ चुका है। अब मान लीजिए जो हमारी रिएक्शन थी C+O2 इक्वल्स टू CO2, इसका हमें कलर चेंज करना है। तो इसका कलर चेंज करने के लिए भी हम दोबारा से अपनी कोडिंग में जाएंगे। अब C+O2 इसके शुरुआत में हम लगा देते हैं एक टैग जो कि हमारा कलर चेंज का टैग होगा, जो होगा हमारा एंगुलर ब्रैकेट फॉन्ट। उसके साथ हम एट्रीब्यूट लगाएंगे कलर COLOR इक्वल्स टू, मान लीजिए हमें अपनी रिएक्शन को कलर देना है रेड कलर। रेड तो देंगे, यहाँ पर लगाएंगे आप डबल कोट्स, उसमें लिख देंगे रेड और फिर करा देंगे डबल कोट्स को बंद और फिर करा देंगे एंगुलर ब्रैकेट को बंद। यानी ये फॉन्ट का हमारा स्टार्टिंग टैग लग चुका है। अब इसका क्लोजिंग टैग भी लगाना होगा। क्लोजिंग टैग लगाने के लिए वही एंगुलर ब्रैकेट स्लैश फॉन्ट और एंगुलर ब्रैकेट को करा देंगे बंद। यहाँ पर हमारा जो टैग है वो हमारा टैग है फॉन्ट, कलर उसके साथ एक एट्रीब्यूट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसको करा देते हैं हम सेव। और दोबारा से जाते हैं अपने गूगल क्रोम के अंदर। अभी देखिए हमारा कुछ भी कोई चेंज नहीं हुआ, पर अगर हम इसको रिफ्रेश कराएंगे अगर, तो देखिए हमारा कलर चेंज हो चुका है रिएक्शन का। अब मान लीजिए इस रिएक्शन को भी हमें सेंटर में ही लाना है, तो इस रिएक्शन को सेंटर में लाने के लिए भी हम यहाँ पर टैग लगा देंगे
फ़ॉन्ट कलर रेड के टैग के बाद हम दूसरा टैग लगाएंगे सेंटर, इसको कर देंगे क्लोज एंगुलर ब्रैकेट को। अब दोबारा अब इसका लगाएंगे हम क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग लगाने के लिए एंगुलर ब्रैकेट स्लैश सेंटर और एंगुलर ब्रैकेट को करा देंगे बंद। अब इसको भी करा देते हैं हम सेव कराने के लिए वही शॉर्टकट की लगाएंगे Ctrl+S। और अब दोबारा से जाएंगे अपने गूगल क्रोम के अंदर, यहाँ पर हमारा वेब पेज होगा। अब देखिए यहाँ पर अभी कोई चेंज नहीं हुआ, ये C+O2 हमारा जू का तो ही लिखा हुआ है। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे अगर, तो देखिए C+O2 ये हमारा सेंटर में आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर हमारा C+O2 इक्वल्स टू CO2 भी हमारा सेंटर में आ चुका है। तो बस मुझे आज यही बताना था। तो बस यहीं पर अपनी वीडियो को आज समाप्त करते हैं। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि हम अपने वेब पेज के अंदर किसी एक रिएक्शन को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन पॉन्ड है। मैं आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड या किसी और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो धन्यवाद।